आप सभी को निर्मलदया की ओर से प्रणाम। साथियों, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता आपका जुड़ने का क्या मकसद है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या फिर आप ये देखना चाह रहे हो कि ये कैसे रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप सब समझदार आदमी हो, कि क्या एक महिला को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अपने अकॉर्डिंग रहने का अधिकार नहीं है? उसकी भी कुछ इच्छाएं होती होंगी। क्या महिलाओं के अपने सपने नहीं होते? क्या महिलाओं के अपने कोई इमोशंस नहीं होते? क्या लड़की है तो घर के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, हम जो बोल रहे हैं वो करेगी तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो वो गलत है? ये चीज़ें एक पुरुष पे भी लागू होती हैं। और जो लोग जो सिंगल पेरेंट्स महिलाएं हैं उनको लेकर के बातें बनाती है ना, मैं उनसे एक बात करती हूँ कि जितना संघर्ष वो सिंगल पेरेंट्स महिलाएं झेल रही हैं ना, आप लोग झेल भी नहीं सकते। और जो मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं, जो भी मेरे से जुड़ रही है ग्रुप में या वैसे वीडियो से किसी भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस चीज़ को मानो ही मत कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। आप ये मानो कि वो हमेशा इस भारत माँ की रक्षा के लिए यहीं पे हैं, पोस्ट पे हैं, और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। मुझे भी पता है कि ये सब मानना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जीना है, उनके पदचिन्हों पे चल के जीना है। अगर हम 24 घंटे एक ही बात को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे चल ही नहीं सकते। क्योंकि जो लोग बाहर बैठ के बातें बना रहे होते हैं ना, वो सिर्फ बातें बना रहे होते हैं। घर अपने को देखना होता है, बच्चे अपने को संभालने होते हैं, बच्चों से पहले सबसे पहले खुद को अपने आप को संभालना होता है। कोई नहीं आता आंसू पोंछने के लिए, कोई नहीं आता देखने के लिए। सबको उनके अकॉर्डिंग आप अगर धारा में बह रहे हो तो आप सही हो, अपने अकॉर्डिंग चल रहे तो आप गलत हो। कोई साथ नहीं देगा। वो साथ तब तक देंगे जब तक वो जो करवाना चाह रहे हैं और आप वो कर रहे हो तो बहुत अच्छे से साथ देंगे। वो साथ जब नहीं देंगे, जब आप अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कुछ करना चाह रहे हो, तब कोई साथ नहीं देगा। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप, ये चीज़ सब पे लागू है, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही, कि हम हमारे बच्चों के बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। हमने पैदा किया है उनको, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, तो हमारे बारे में हमारे माँ बाप से बेहतर कोई तीसरा नहीं सोच सकता। हमारे घर में जो हमारे चाचा चाची, ताई ताऊ जो भी हैं वो भी नहीं सोच सकते जो हमारे माँ बाप सोच सकते हैं। ये चीज़ सब पे लागू होती है। और जो वीरांगनाएं हैं, सारा कार्यभार आप ही के ऊपर है, आप ही संभालोगे। आपको पता है, जो भी जुट रहे हैं मेरे से, लोग सिर्फ बात बनाने के होते हैं बाहर, और किसी की हिम्मत नहीं होती सामने बात बनाने की। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये ऐसे ही है, इनके पति नहीं है, पहली बात तो वो कभी मर ही नहीं सकते। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। मरेंगे वो लोग जिनका कोई अपना वजूद नहीं है। वो अपना वजूद बना करके इस देश के लिए, इस देश धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए, इस भारत माता के लिए हमेशा के लिए अमर रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों में हमेशा उनका नाम रहेगा। तो हम ये चीज़ मान ही नहीं सकते कि वो मर गई, और हमें रहना भी उस हिसाब से है जैसे वो आज भी जिंदा है, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। भले ही लोग इस चीज़ को ना माने वो अलग बात है, मुझे भी पता है, क्योंकि सब जगह ऐसा ही होता है। ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि लोगों को आप ज़्यादा अपनी बातें बताने लगते तो उनको लगता है कि ज़्यादा ज्ञान बांट रही है, इसको ज़्यादा पता है। तो इससे बेटर किसी की मत सुनो, जहाँ कुछ अच्छा ही मिले सबकी सुनो, बिना फालतू की बकवासें इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जिसकी दिमाग का लेवल जितना काम करेगा वो उतने तक ही आपसे बात करेगा, उसकी सोच वहीं तक काम करेगी, उससे आगे काम नहीं करेगी। एक महिला अगर ड्यूटी कर रही है तो वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे घूम रही है, लड़कों के साथ में कर रही है, लेकिन एक पुरुष ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी कर रहा है। ये लोगों की धारणाएं हैं,
ये उनके विचार हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबके हैं, कुछ %, कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन कुछ उसका नेगेटिव अर्थ निकालते हैं। और जो नेगेटिव अर्थ निकालते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, वाकई में वो खुद हैं ऐसे। क्योंकि मैं चोर हूँ तो मेरे को सामने वाला चोर ही दिखेगा, वो मेरे को ईमानदार नहीं दिखेगा। क्योंकि मेरी दृष्टि उस आदमी को उसी दृष्टिकोण से देखेगी, क्योंकि मैं खुद चोर हूँ। मैं खुद ईमानदार हूँ तो सामने वाला भले ही चोर हो, मेरे को ईमानदारी दिखेगा। तो ये आपके दृष्टिकोण पे लागू होता है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। एक लड़की स्कूल जा रही है, देखने वाले 10 हैं रास्ते में। अब 10 का दृष्टिकोण अलग अलग है उसके प्रति। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन उस लड़की को पता है कि वो क्या है। वो 10 जो देखने वाले, जो बोलने वाले हैं, वो उसके बारे में 1% भी नहीं जानते। उनके पास सिर्फ हवाई बातें। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके रियल लाइफ में क्या चलता है, वो सिर्फ वो लड़की जानती है। ये बातें बनाने वाली नहीं है। इसलिए मेरी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी की बात को लेकर के सीरियस कभी होना ही मत। ये दुनिया जीने नहीं देती, ये मारने के लिए बनी है। दिखावा ऐसा करती है, हम साथ हैं। अपने आप को एवरी टाइम मनाओ, हमेशा अपने आप को ये माना कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, और उस हिसाब से चल रहा है। आप सभी को निर्मलदया की ओर से प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हो रही है, टाइम नहीं मिल पाता। मिलते हैं कभी नेक्स्ट एपिसोड में।